गांधीनगर में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, एमएसपी खरीद पर दिया बयान। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार और उसका नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, लेकिन पहले यह बताएं कि उनकी सरकार ने किसानों से कितना अनाज खरीदा। अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों की तुलना में नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों में एमएसपी पर किसानों से 15 गुना अधिक अनाज खरीदा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों का बजट 26,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ रुपए किया गया है। मित्रों, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करता रहा। मुझे तो हंसी आती है, इस देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि आपने किसानों का कितना अनाज खरीदा था। 10 साल यूपीए सरकार के, मनमोहन सरकार के और 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार के, हमने आपसे 15 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी पर किसानों से खरीदने का काम किया। आपके समय में किसानों का बजट मात्र 26,000 करोड़ था और मोदी जी के समय में किसानों का बजट 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने एक बार 70 साल में एक बार लोन माफी का झुनझुना पकड़ाकर किसानों को गुमराह करने का काम किया। मोदी जी 10 साल से हर किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल भेजकर उसको लोन न लेनी पड़े ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो एक कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर एक कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है? अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये डेयरी की भूमि है। राहुल गांधी जी, क्या आप झूठ फैला रहे हो? मोदी जी ने ये ट्रेड डील कर हमारी डेयरी को समाप्त कर दिया। अरे हम तो डेयरी के लिए रास्ता बढ़ाने वाले लोग हैं। तीनों समझौतों में डेयरी सेक्टर को पूर्णतया सुरक्षा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके माध्यम से हमारे कृषि उत्पाद और हमारे मछुआरों के प्रोडक्ट पूरे दुनिया के बाजार में पहुंचने का रास्ता भी खुला है। मैं आज फिर से एक बार भारत के मछुआरों को, भारत के पशुपालकों को और भारत के कृषकों को, किसानों को
आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी आपके हितों के साथ समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी कर ही नहीं सकते। ये असंभव है। ये काम तो आपने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, डंकेल प्रस्ताव पर जब साइन किया तब किया था। ये तो भगवान भला करे, भारत की जनता का 14 में आपको गुड बाय टाटा कह दिया। मोदी जी आए, मोदी जी ने वो समझौते को बदल दिया। आपने खोल दिया था पूरे विश्व के लिए भारत के कृषि बाजार को। मोदी जी ने जाकर दृढ़ता के साथ आपने किए धरे को उल्टा करने का काम किया और आज भी किसानों की सुरक्षा के लिए वो चट्टान की तरह खड़े हैं। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है अन्न वितरण के क्षेत्र में, अन्न सुरक्षा के क्षेत्र में। अभी भी कुछ बची खुची जो अपारदर्शिता थी, भ्रष्टाचार था, एक ही झटके में सारी चीजों का इलाज नरेंद्र मोदी और प्रहलाद जोशी ने कर दिया है। और मुझे बहुत आनंद है कि गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई और हर्ष भाई का मैं धन्यवादी हूं कि उन्होंने इसके प्रयोग के लिए गुजरात की भूमि चुनी है और विशेषकर मेरे मत क्षेत्र को चुना है। वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, क्योंकि इससे हर गरीब नागरिक को अपना जो अधिकार है, गेहूं प्राप्त करने का, चावल प्राप्त करने का, दलहन प्राप्त करने का, तेल प्राप्त करने का, नमक प्राप्त करने का, शक्कर प्राप्त करने का, वो अधिकार की पूर्णतया सुरक्षा अब पारदर्शी तरीके से होगी और बिचौलिए की कोई जगह नहीं बचेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।